सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ में रॉयल एनफील्ड की दी ब्रांड न्यू या फिर कह लें मार्केट में अभी अभी आई ये ताज़ा गोरिल्ला 450। अब इस बाइक के अंदर आपने सारे फीचर्स तो जान ही लिए होंगे, यूट्यूब पे वॉक अराउंड वीडियोस मिल ही गए होंगे इससे रिलेटेड। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करने वाले हैं, प्रोज एंड कॉन्स की। क्या कुछ है इस बाइक में खास, क्या कुछ है अच्छा, और क्या कुछ है इस बाइक में बुरा, जो कि होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही वॉक अराउंड रिव्यूज के लिए, कंपैरिजन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे प्रोस से, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। प्रोस सबसे पहला जो है वो है इसका इंजन। अब इंजन के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंजन जो है शेरपा सीरीज का है इंजन, जो कि आप ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 के अंदर देख चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए क्योंकि जो इंजन होता है बेसिकली न्यू आएगा, देन उसमें क्या होगा, अपन को लगेगा कि स्टार्टिंग में कुछ कमियां निकल के आती हैं, बट इसमें क्या है, ऑलरेडी टेस्टेड इंजन है, ट्रस्टेबल इंजन है और रिलायबल है। क्योंकि अभी तक रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 को काफ़ी समय हो गया है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंजन रिलायबल है और ये इंजन टेस्टेड है। वहीं चेसी भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं, जो कि है काफ़ी अच्छी जानदार मजबूत चेसी है। अच्छे खासे एडवेंचर्स में ये बाइक यूज़ हो चुकी है हिमालयन, और हिमालयन जाहिर सी बात है 450 यूज़ हुई है, तो चेसी वही है, इंजन वही है, तो अपन बात वही मान सकते हैं। दूसरा प्रोज की अगर बात करूं तो दूसरा प्रोज है फीचर लोडेड। ये बाइक ऐसी बाइक है जो फीचर लोडेड के साथ में है, मतलब कि काम के जितने भी फीचर आप ऐसी बाइक में चाहते हैं जिससे कि आप एडवेंचर भी कर सकें, सिटी राइड में भी चला सकें, और अपने पर्सनल यूज में जो भी है उस यूज में ला सकें, वो सारे फीचर इस बाइक में है। जैसे कि डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, मतलब कि ब्रेकिंग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। फ्रंट और रियर एलईडी लाइट मिल जाएगी। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। आप देखोगे तो ये प्यारी सी डिस्प्ले आपको नजर आ जाती है, जिसके अंदर सारे फीचर लोडेड फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में एक प्रॉपर जीपीएस मैप देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हैजार्ड स्विच जैसे फीचर मिल जाते हैं। और ये जो है ये फीचर लोडेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सारे छोटे छोटे फीचर जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इंजन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, 40 पीएस पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेंगे। तो ये निकल के आते हैं इसके प्रोज। बाकी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रोज की, तो जो कि है इसकी सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस। कई बार क्या होता है, सीट हाइट जिनकी गाड़ियों की नीचे होती है तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम दे दिया जाता है, बट इसमें नहीं है ऐसा। एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm, बावजूद इसके कि इसकी सीट हाइट है 780 mm, जो कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है शॉर्ट हाइट राइडर के लिए। अब मैं शॉर्ट हाइट राइडर हूँ, मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। मैं इस पर बैठ के दिखाता हूँ कि मुझे कितनी कंफर्टेबल ये बाइक होती है। आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट बस एड़ी नहीं आ रही है, पंजे पूरे आ रहे हैं, बट बावजूद इसके कि मेरे पंजे कम आ रहे हैं, मतलब कि पंजे आ रहे हैं, एड़ी नहीं आ रही है, बावजूद इसके मैं इस बाइक को आराम से इजीली चला सकता हूँ, क्योंकि इसका जो हैंडल रेशियो है, ये पकड़ने में कंफर्ट मेरा बहुत अच्छा निकल के आता है, और लाइट वेट है, तो मैं इजीली इस बाइक को भारतीय बाजार में यूज कर सकता हूँ। अभी अगर मैं अगले प्रोज की बात करूँ तो इसके टायर्स, आपको रॉयल एनफील्ड के फर्स्ट इन सेगमेंट में ये बाइक मिलेगी। 450 सीसी के इंजन होने के बावजूद भी इतने भारी भरकम से टायर मिलेंगे। फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा 120 सेक्शन का एक 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में 120 सेक्शन का टायर फ्रंट में, वो भी कौन देता है आजकल। बाकी मैं रेयर में दिखाऊं तो रेयर में भाई साहब ये जो है, इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना, 160 mm के टायर के साथ बहुत ही जानदार है। क्योंकि पीछे से देखने में ये बाइक ऐसे लगती है जैसे 800-900 सीसी की जा रही है, ये 400 सीसी की बाइक कहीं से कहीं तक नहीं लगती है। अगले प्रोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा राइड बाय वायर, जिससे कि इसकी थ्रॉटल जो है वो बहुत ही ज्यादा इनिशिएट हो जाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा बैलेंसेबल बन जाती है। मतलब कि थ्रॉटल इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट सीधा बोलूंगा कि इसका थ्रॉटल बहुत ज्यादा अच्छा निकल के आता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। अभी अभी ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा सीधा कॉन्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ खराबियां हैं इस बाइक में, या फिर क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें आनी चाहिए थी। सबसे पहला मैं वही चीज बोलूंगा, टायर से ही शुरू करेंगे। आप बोलोगे कि मैंने अभी अभी आपको प्रोज में गिनाया था, अब कॉन्स में क्यों गिना रहा हूँ? कॉन्स में इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर है लॉक पैटर्न टायर। अब आप भारतीय बाजार में मार्केट में चलते हो, मार्केट में चलते समय ये ब्रेकिंग बहुत जल्दी खो देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये ग्रिप नहीं बना पाते हैं। यही टायर एडवेंचर में बहुत अच्छे हैं, यही टायर एडवेंचर में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आएंगे, बट ये अर्बन मतलब कि मार्केट के अंदर ये टायर काम नहीं आएंगे। सेकंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं, सेकंड कॉन है सस्पेंशन।
अब सस्पेंशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर टेलीस्कोपिक दिए हैं, ये गलत दिए हैं। कंपनी ने 2,39,000 से स्टार्ट होके 2,54,000 एक शोरूम रखा है। अब 2,39,000 2,49,000 में आप ये दे देते नॉर्मल, चलेगा। देन उसके बाद जो टॉप मॉडल में आपने सिर्फ 5,000 का बदलाव रखा है, वहां पर भी 10,000 करके आप टॉप मॉडल में यूएसडी दे देते तो कोई बड़ा इशू नहीं आता, और कस्टमर या फिर कह लें यूजर्स हैं वो इजीली इसे एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि प्राइस मेरे हिसाब से वो भी ज्यादा नहीं हो जाता। थर्ड की अगर मैं बात करूं, टीसीएस। इस बाइक के अंदर सारे फीचर हैं, सारे फीचर लोडेड ये बाइक है, सारे फीचर देखें, एक छोटा सा फीचर देने में क्या ही जा रहा था कंपनी का। टीसीएस भी दे देते, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब वो कस्टमर ऑन रखे ऑफ रखे वो उसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी इसके अंदर दे देते तो फीचर लोडेड और ज्यादा हो जाती, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं निकलता। अभी मैं बात करूं अगले कॉन्स की, जो कि है इसकी फिट एंड फिनिश बोलूंगा, या फिर कह सकते हैं ये शायद मॉडल का भी बग हो, मुझे नहीं पता। आप यहाँ पे ये देख सकते हो चीज़, आप नॉर्मली किसी बाइक्स को देखोगे ना तो इस जगह से बहुत ज़्यादा इस टाइप से कंफर्टेबल होगी, बट ये क्या है, देखो ये चारों उंगली इजीली चली गई। तो मतलब कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से बग है, और ये बग सुधारना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। अभी अगले कॉन्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लच और ब्रेक लीवर को एडजस्टेबल देना चाहिए था, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 200-300 सीसी में 310 सीसी में भी एडजस्टेबल देते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में बताना किस बाइक की बात कर रहा हूँ। वहाँ एडजस्टेबल देते हैं तो जाहिर सी बात है इस बाइक में भी दे देना चाहिए था, तो ये भी कॉन्स में निकल के आता है। अगले कॉन की अगर मैं बात करूँ, फ्यूल टैंक। आप अगर 400-450 सीसी की बाइक लेके निकलते हो, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बाइक कोई सिर्फ सिटी में चलाने के लिए तो लेगा नहीं, जाहिर सी बात है कहीं दूर भी टूर मारेगा या फिर एक कोई छोटा मोटा एडवेंचर भी करेगा। अब आप 11 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ राइडिंग रेंज खाली 9 लीटर के हिसाब से रखोगे तो 9 लीटर तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट मिनिमम 14 लीटर का तो ये होना चाहिए था, ताकि जो यूज़र है वो 12 से 13 लीटर राइडिंग रेंज निकाल सके। सबसे बड़ा वीक पॉइंट निकल के ये आता है कि अब जो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियां हैं उनके अंदर लगभग 2 से 2.5 लीटर रिजर्व रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट ही बोलूंगा, खराब हो जाना बात एक ही है, ब्लास्ट तो नहीं होता है, डरना मत आपसे भी। अगले कॉन्स के ऊपर बात करूं तो 5,500 या 6,000 आरपीएम के बाद आपको इसके अंदर वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा। किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि इधर ये जो इंजन है थोड़ा सा साइड में इस तरफ नज़र आएगा आपको। एक बार सीधे कर देता हूँ, आप देख सकते हो, इस जगह से देखोगे तो आपको समझ आएगा। एक बार ऊपर लाओ, इस जगह देखो तो समझ आएगा। तो जाहिर सी बात है इस तरफ आपको ये इंजन निकला हुआ नज़र आएगा, और इसी तरफ आपको वाइब्रेशन भी फील होगा। साथ ही साथ हीटिंग इशू जो है वो भी आपको इसी तरफ ज़्यादा फील होगा। हालांकि मैं इसको कौन नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि 450 सीसी की गाड़ी है, लोहे की पूरी गाड़ी है, तो हीटिंग इशू तो होगा, इस चीज़ को मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको कॉन्स काउंट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप अगर इसको कॉन्स काउंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ो। अगले कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर इस बाइक का जो रेयर सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। बेसिकली ये शॉर्ट हाइट राइडर के लिए तो और ज़्यादा हार्ड होगा। स्टिल हंटर जो है उससे थोड़ा बहुत कम ही है, उसका और ज़्यादा हार्ड है। बट अगर मेन राइडर जो लॉन्ग हाइट का होगा, मतलब कि 6 फुट का, उसके लिए थोड़ा सा कम फील होगा। बट शॉर्ट हाइट राइडर होगा उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जो हैवी होगा उसको अच्छा फील होगा। जाहिर सी बात है ज़्यादा वजन रखेंगे तो वो तो फील होगा ही ना सस्पेंशन। अगले कौन की मैं बात करूं तो यहाँ आ जाइए आप, ये है ना इसके स्विचेस, ये आप ही बता दो कि आप कमेंट बॉक्स में कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ना वो ये सोचता हूँ, भैया रॉयल एनफील्ड अपनी हर गाड़ियों का पैटर्न सेम रखता है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटेड चीज़ ये लगी है जॉयस्टिक। अब इसको ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करोगे तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही से कंट्रोल हो पाएगी, मुझे ही नहीं सही से कंट्रोल हो पा रही, ना समझ आ रही है। बाकी आप देख सकते हो सेम पैटर्न रखते हैं, थोड़ा बहुत ईजी रखना चाहिए यूज़र के लिए। जब रॉयल एनफील्ड 450 सीसी में एक ऐसी बाइक बना रही है जो सबके लिए है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी इजी रखनी चाहिए। अगले कौन की बात करूं, अगले कौन है इसकी सीट हाइट को ही लेकर। अब आप बोलोगे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हूं शॉर्ट हाइट राइडर, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, बट यही गाड़ी लॉन्ग हाइट राइडर के लिए ना थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। कैसे, मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर आइए। आप अगर यहाँ बैठोगे ना, मेरा क्या है, मेरे तो प्रॉपर सही आ रहे हैं, पर लॉन्ग हाइट राइडर जो होंगे ना उनके साथ ये चीज़ निकल के आएगी इस जगह पे। ये जो पार्ट है ना ये इस जगह बहुत ज़्यादा अड़ेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग हाइट राइडर मतलब कि 6 फुट 2 इंच जिनकी हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं।
अब इससे रिलेटेड और कोई कॉन्स तो मुझे मिले नहीं, बाकी प्रोस कैसे लगे हैं, कॉन्स कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नो डाउट ये बाइक बहुत अच्छी है, कंपनी को कुछ सुधार करने चाहिए, और मैं कंपनी को गलत नहीं कह रहा हूँ। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही अपनी गोरिल्ला 440 निकाली है, तो जाहिर सी बात है इसमें आगे चल के सुधार तो करेगा ही। बाकी का आपको कैसा लगा है ये प्रोज एंड कॉन्स का ये एक धमाकेदार वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और आप 2,39,000 से स्टार्ट होकर 2,54,000 तक इस बाइक को कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।